क्वेश्चन दिया उसने, कह रहा है कि सॉल्व, सवाल दिया सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन उसने आपको दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, अब देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके फैक्टर तो कर लोगे। ठीक, तो फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। फैक्टर आएंगे ऊपर वाले के x माइनस 11 और दूसरा आएगा x माइनस 8 और नीचे आएगा आपके पास क्या, x माइनस 3 और x माइनस 8। ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। अब सुनो, दो बच्चे हैं, दो तरीके से करेंगे। देखिए, पहला स्टूडेंट ऐसे करेगा सवाल को, कॉमन फैक्टर को कट कर देगा, जो कि रॉन्ग है, नहीं काटना है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, पता है क्या बोलेगा, बोलेगा सर x माइनस 11, ठीक, x माइनस 8 बाय x माइनस 3 और सर x माइनस 8 सर, ठीक, सर ये काट दो सर, और सर और क्या चल रहा था, लेस देन इक्वल टू 0। अब सर सॉल्व कर दो इसको जैसे पढ़ के आए हो पीछे से। नहीं भाई, x का नेचर नहीं पता, नहीं काट सकते, तुम्हें काट के नहीं सॉल्व करना है। सुन लो, यही कॉमन फैक्टर वाले सवाल होते हैं। करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट मेथड है चुपचाप जैसे सॉल्व करते थे वैसे करो। क्या करना है, डोंट कैंसिल एनी CF, CF मतलब कॉमन फैक्टर। डोंट कैंसिल एनी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर मत कैंसिल करिए, चुपचाप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अपना सवाल करिए चुपचाप जैसे पहले करते थे। तो अब बस कर लो, पहले कैसे करते थे, आता है पहले कैसे करते थे। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, काटना नहीं है, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक, तो क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया अभी तक, क्या आ गया, चलो देखो, फैक्टर आ गए थे, हाँ, उसी के आगे कर रहा हूं सवाल। x माइनस 11 इंटू में x माइनस 8, फैक्टर तो कर लोगे ना, फैक्टर फैक्टर थोड़ी ना बताऊंगा मैं, फैक्टर तो कर लोगे क्लास 10th वाले स्टाइल से। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8 है ना, इज लेस देन इक्वल टू 0, यही था। चेक कर लेते हैं, काटो मत, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अब बताओ, क्या तुम ये नहीं पढ़ के आए हो, क्या तुम्हें ये नहीं सॉल्व करना आता है, बताओ स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें ये नहीं सॉल्व करना आता है, बताओ, आता है, कर लो, ठीक है, कर लो। नंबर लाइन बनी, वही पुरानी कहानियां घिसी पिटी सारी, ठीक, माइनस इन्फिनिटी, यहां लगाओगे क्या, प्लस इन्फिनिटी, जाके चेक कर लो भाई कौन क्या क्या दे रहा है। ये देगा तुमको 11, प्लस का 11 जीरो रखने पर, ये तुमको 3 देगा, ये तुमको 8 देगा, और ये भी तुमको 8 देगा। अब 8 दो बार थोड़ी ना लोगे, एक ही बार लोगे। ठीक, फिर लोअर से हायर नंबर की तरफ लिखते जाओ, सही है ना। सबसे छोटा नंबर है 3, सबसे छोटा नंबर है 3, उससे बड़ा नंबर है 8, और सबसे बड़ा नंबर है तुम्हारे पास 11। सही है, अब इसका साइन चेक कर लो, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लो, ये वाले इंटरवल में 11 से बड़ा नंबर लो 12, ठीक, 12 माइनस 11 पॉजिटिव, इंटू 12 माइनस 8 पॉजिटिव, अपॉन में 12 माइनस 3 पॉजिटिव, और इंटू में 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पर आ गया क्या, पॉजिटिव, बताइए कोई डाउट है। उसके बाद ध्यान से चेक करेंगे, अब ये वाले इंटरवल में चेक करो, 8 से 11 के बीच में 10 रख के चेक कर लो, 10 माइनस 11 नेगेटिव, इंटू 10 माइनस 8 पॉजिटिव, 10 माइनस 3 पॉजिटिव, इंटू 10 माइनस 8 पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही बचेगा, तो यहां आ गया नेगेटिव। ठीक, उसके बाद ये वाले इंटरवल में बच्चों 3 से 8 के बीच में 5 ले सकते हो, हाँ, 5 माइनस 11 नेगेटिव, इंटू 5 माइनस 8 नेगेटिव,
अपॉन में 5 माइनस 3 पॉजिटिव इंटू 5 माइनस 8 नेगेटिव। ठीक, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, अकेला ये नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव। ठीक, ये भी आ गया इस बार क्या, नेगेटिव। देखा आपने क्या, क्या नेगेटिव भी आ गया, इधर भी नेगेटिव। तो ऑल्टरनेट वे में हर बार आए ऐसा जरूरी नहीं है, ऑल्टरनेट वे में हर एक बार आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा, तो आप साइन चेक करके तब भरोसा करना। ठीक, चलो अब 3 के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में कोई नंबर याद है आपको, 0 याद है भाई, तो 0 माइनस 11 नेगेटिव इंटू, हाँ चलो 0 माइनस 11 नेगेटिव इंटू 0 माइनस 8 नेगेटिव अपॉन में 0 माइनस 3 नेगेटिव अपॉन में और 0 माइनस नेगेटिव, ये पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया आपके पास पॉजिटिव। सवाल किसका है, लेस देन और इक्वल टू का, यानी कि आपको नेगेटिव वाले के लिए जाना पड़ेगा। नेगेटिव वाले डोमेन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से इंटरवल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब खास बात है। कह रहा सर 8 का क्या करें सर, भाई एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 8 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सुन लो, सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले तो चलो चलो कोई बात नहीं है, आप सारे देख लो। न्यूमरेटर के रूट कौन कौन से बताओ, 11 और 8। यानी कि आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर 11 पे क्या कर दो क्लोज, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, क्लोज कर दो। और कहने लगा सर 11 8 पे भी क्लोज कर दो, गलत 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 गलत, क्योंकि 8 न्यूमरेटर का रूट है तो डिनोमिनेटर का भी तो है। और खुद दिमाग लगाओ, अगर x इज इक्वल टू 8 रख दिया तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, बताओ जल्दी 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 जल्दी। अगर x बराबर 8 रख दिया, जाके चेक करो पहले फटाक से, x बराबर 8 रख दिया, 8 माइनस 8 0, 0/0 का फॉर्म नॉट अलाउड, नॉट डिफाइंड है भाई। तो इसलिए तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम 8 को नहीं लोगे, 8 पे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो इसलिए ये एक्सक्लूडेड है। इसके दो कारण है, क्या, चाहे आप देख लो कि 8 क्या है, डिनोमिनेटर का रूट है, ठीक, न्यूमरेटर का तो डिनोमिनेटर का भी है। और दूसरा x बराबर 8 पे 0/0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है, तो नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ फिर क्या है हमारे पास, 3 डिनोमिनेटर का है, तो 3 पे क्या करोगे, ओपन करोगे। लो भाई क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है। अब सुनो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 से लेके 8 ओपन यूनियन 8 से लेकर 8 पे ओपन और 11 पे क्लोज। एक तो ये आंसर आ सकता है। दूसरा आंसर क्या आ सकता है, x बिलोंग्स टू पूरा यहां से यहां तक ले लो और 8 को हटा दो, यहां से यहां तक, कहां से, 3 पे ओपन 11 पे क्लोज और माइनस एक सिंगल एलिमेंट है जो नहीं आना चाहिए 8। चाहे ऊपर लिखो, ऊपर वाला आंसर लिखो, चाहे नीचे वाला, बात क्या है, सेम है। अच्छा एक चीज और भाई चेक कर लो, एक चीज और चेक कर लो, चेक कर लो कि ये इसके देखो उसने इक्वल टू भी 0 लिखा ना, तो ये एक्सप्रेशन कहां कहां 0 हो जाता है। एक तो x बराबर 11 पे क्या आंसर में आ रहा है, क्या आ रहा है, यस 11 पे क्लोज है। और एक बार x इज इक्वल्स टू, एक बार x इज इक्वल्स टू 8 पे ये 0 होने वाला था पर हो नहीं पाया, क्योंकि नीचे भी तो है 0/0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 8 नहीं चलेगा, क्योंकि वो 0/0 कर दे रहा है, इसलिए उसको हटा रहे हैं। आया कि नहीं आया बताओ, देखा मैंने जीरो वाला फॉर्म भी चेक कर लिया कि न्यूमरेटर 0 कौन कौन सी वैल्यू पे आता है,